हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 जुलाई के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी के आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हाल ही में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा किसने की है? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन ने जो कि अपने मतदान की आयु जो 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है। जिसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना। और उसके अतिरिक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, स्कॉटलैंड और वेल्स पहले ही 16 से 17 वर्ष के बच्चों को स्थानीय और क्षेत्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति दे चुके हैं। तो कौन कौन से दो देश? स्कॉटलैंड और वेल्स जो कि इससे पहले ही 16 और 17 वर्ष के बच्चों को स्थानीय और क्षेत्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति दे चुके हैं। तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इंग्लैंड महिला वनडे क्रिकेट श्रृंखला किसने जीती है? तो याद रखिएगा, हमारे प्यारे भारत ने जीती है। हाल ही में भारत इंग्लैंड महिला वनडे क्रिकेट श्रृंखला को जो कि हमारे प्यारे भारत ने जीता है। और बात करें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? तो याद रखिएगा, हरमनप्रीत कौर रही हैं। कौन? हरमनप्रीत कौर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, क्योंकि यह भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना है। तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड राज्य में जो कि शुरू किया गया है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया की सहायक कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित इस अग्रणी परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि इनमें से कौन सा जो कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है? तो याद रखिएगा, आत्मकथा ही उनकी आत्मकथा है। और यहाँ पे एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी? तो अन्ना चांडी जो कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो इस पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एल&टी एनर्जी ग्रीन टेक भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित करेगी? तो याद रखिएगा, कहाँ पे स्थापित करेगी? हरियाणा राज्य में। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्योंकि ये जो कि क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, MiG-21 को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड का 44वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, 12 जुलाई को। कब मनाया गया है? 12 जुलाई को मनाया गया है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को हुई थी। तो स्थापना भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध सब्सिडी योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा, असम राज्य में। हाल ही में असम राज्य ने जो कि दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि असम सरकार ने राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डेयरी किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध सब्सिडी देने की वाली एक नई योजना शुरू की है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना को अमेरिका से अपाचे AH-64 ई हेलीकॉप्टरों की पहली खेप के रूप में कितने हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों याद रखिएगा, जो कि 3 हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। उसका नाम क्या है? अपाचे AH-64E। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो कि बदल के भी आपसे पूछा सकता है। तो देखिए, भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिल गई है। अपाचे AH-64E हमलावर हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका की कंपनी बोइंग करती है, जिसकी कंपनी का जो कि विमान अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश वाला था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से $60 करोड़ के सौदे में 6 AH-64E अपाचे की खरीद को मंजूरी दी थी। लेकिन अभी तक कितने मिले हैं? 3 मिले हैं और बाद में 3 और मिलेंगे। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में हांगकांग के किस टाइफून के कारण सबसे गंभीर चेतावनी T10 जारी की गई है? तो याद रखिएगा, टाइफून वीफा। कौन सा था? टाइफून वीफा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अवैध निर्माणों और भवन योजना उल्लंघनों से निपटने के लिए एक मुश्त नियमितीकरण योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा, पौंडुचेरी से। कहाँ से? पौंडुचेरी से। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह योजना उन भवनों पर लागू होता है जो 1 मई 1987 से जुलाई 2025 के बीच निर्मित हुए हैं। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाएगा निसार उपग्रह। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बात करें उद्देश्य की, तो यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं और आद्यतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा है? हमारा बिहार है। कौन सा राज्य हो जाता है? बिहार राज्य हो जाता है। आइए इसके बारे में यदि डिटेल में समझें तो भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में यूरोपियन संघ ने भारत की ऑयल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड्स पर प्रतिबंध लगाया है। यह रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 23 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है? तो कौन सा देश है? मलेशिया। कौन सा देश? मलेशिया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, सुहानी शाह। कौन बन गया है? सुहानी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए
नगद पुरस्कारों की वृद्धि की है? तो किसने किया है? दिल्ली ने। किस राज्य ने किया है? दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश में शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, भारत में शुरू की गई है। किस देश में शुरू की गई है? भारत में शुरू की गई है। तो साथियों, ये रहे 25 जुलाई की वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।